Today we'll be doing liberalization part of the new economic policy. ठीक है, liberalization means removing growth restrictions on the private sector enterprises. Earlier, private sector was subject to so many restrictions. They were not allowed to expand their business. They were not allowed to set up their business without obtaining license, and many more restrictions were there on the private sector. So all these restrictions were done away with, and प्राइवेट सेक्टर वॉज मेड मोर लिबरल, मोर फ्री. ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के अंदर ये 5 रिफॉर्म्स आ जाते हैं. कौन कौन से 5 रिफॉर्म्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिस्कल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स. ये 5 रिफॉर्म्स लाए गए, ये 5 एरियाज़ में चेंजेस लाए गए विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन. ओके, सो डूइंग विद द फर्स्ट वन, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से. इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. फर्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. सो फर्स्ट वन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में अब इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स, कैसे कैसे फ्रीडम लाई गई फॉर द प्राइवेट सेक्टर. नंबर 1, रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. आपको 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन मैंने करवाई थी. ठीक है, उसमें करवाया था कि जो भी प्राइवेट सेक्टर है उसको कोई भी न्यू इंडस्ट्री सेटअप करनी है, इट हैज़ टू ऑब्टेन अ लाइसेंस. बट 1991 की पॉलिसी में वो जो रिस्ट्रिक्शन थी लाइसेंस ऑब्टेन करने की, वो हटा दी गई. बट एक्सेप्ट कौन सी 5 इंडस्ट्रीज़ में अभी भी लाइसेंस चलता है, किन में अभी तक लाइसेंस ऑब्टेन करने की ज़रूरत है? लीकर, सिगरेट्स, डिफेंस, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल्स. इन 5 के केस में लाइसेंस लेना पड़ेगा. इसके अलावा आप कोई भी दुनिया जहान की इंडस्ट्री खोल लो, उसमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं. ठीक. नेक्स्ट, डिक्रीजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. 1956 की पॉलिसी में शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़ थी. ठीक है, शेड्यूल ए में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी जिनको सोलली पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता था, पब्लिक सेक्टर ही ओपन कर पाता था. अब 1956 के बाद जब ये इंडस्ट्रीज़ चलाई गई, पब्लिक सेक्टर की हेल्प से चलाई गई, ठीक है, सोलली पब्लिक सेक्टर ने चलाई, तो गवर्नमेंट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे रही हैं. ठीक है, सो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना डेड वेट तो शिफ्ट करना ही था. सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी डी रिजर्वेशन कर दी, मतलब उनको शिफ्ट कर दिया टू द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, अब देखो सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया. ठीक है, कौन कौन सी थी? रेलवेज़, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, एंड दीज आर सेंसिटिव मैटर्स. तो ये गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखे और बाकी सब उसको ओपन कर दिया फॉर द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, 17 से 3 इंडस्ट्रीज़ रहेगी. पहले 17 थी इंडस्ट्रीज़ इन द शेड्यूल ए, और अब कितनी हैं? जस्ट 3 इंडस्ट्रीज़. ठीक है, 1991 के बाद सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ रह गई शेड्यूल ए के अंदर. नेक्स्ट, मेकिंग MRTP मोर लिबरल. मोनोपलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. ठीक, अब इसको और भी लिबरल और फ्रीडम दे दी गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग. अर्लियर बिग कंपनीज दे यूज टू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट. उनको इस्टेब्लिश होना है तो भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है. ठीक है, उनको एक्सपैंड करना है तो भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है. बट जब तुम्हारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग these big industries do not require any kind of permission for expansion or for their establishment. Next, expansion of freedom to import capital goods. अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी हम लोगों ने की थी. ठीक है, अगेन वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी. यहाँ पे अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को भी थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया. कैसे किया गया? आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो. ठीक है, यू आर फ्री टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स. कैसे कैपिटल गुड्स? मशीनरी हो गई, ठीक है, एसेट्स हो गए, आप उनको जो प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है, उनको आप इंपोर्ट कर सकते हो. बिकॉज टैरिफ और कोटा जैसे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया. ठीक है.